महाराज की, जमीना भगवान की। पंचामृत की साधन समझ आप लोग मान लो। अब ये भगवान है, उनको बस सावत होने वापस आए बड़ी बात बस तीन बात गणेश जी को तीन बात सरकार में जांच पर हालत बहुत शांति वस्त्र समझ गणेश जी कराई, गणेश जी कराई, फिर गौरी जी कराई वस्त्र समझ आमी, नवरत्न कराई वस्त्र समझ आमी, हनुमान जी कराई, राम जी कराई, ठीक है वस्त्र ये लो माल्या दीनी सुगंधी माल्या प्रिया को मैदान से पानी पूजा कर लेता हूं। ओम जय सुदानी भय महाबलाजी में तन्नो हनुमत जोया मनोजम मारुतल वेगम विजय बुद्धि बतामरिकम वादाजम मादल युग मुख्य श्री राम दूतम चरण प्रपदे कोई हनुमान जी महाराज की। भैया हनुमान जी को लगा दीजिए, से निकल आइए अच्छे छोड़िए। इसके बाद पहले वो सिंदूर लगाइए, फिर सिंदूर लगा दीजिएगा और उसके बाद निकाल पे भी टीका लगाइएगा। सिंदूर महिलाएं मूर्ति में छुट्टी हनुमान जी हां अच्छा छोड़िए किताब में छोड़िए किताब ठीक है फूल लगाइए, फूल लगाइए भैया गणेश गौरी को लगाइए, हाथ लगाइए। ओम नाम राम श्री दंड शोधियो सुवर्तका पर भया भूमि दिशा सोता लोगाम में बड़म शुक्र अपने खाता जैसे जी विदाजा आहार बचे भोज्य नवीन के बदले काम कलश पे ओम नमः ओम श्री भारत में जीव ही बोले ठीक है। पूरे लेटा और प्लेट का काटो नाड़ को नदी को पानी खा लो भगवान जब पानी मारे तो नाड़ को छोड़ दीजिए फिर फूल ले लीजिए। बलिमान को बायो सोकन बलि न जाई उभय घरी महदीनी सात प्रदर्शन धाई। ये किसिंदा कांड का 29वां दोहा और इस दोहे को सुंदरकांड में जोड़ा गया। ठीक है, कई लोगों ने पूछा कि सुंदरकांड प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है किसिंदा कांड का प्रारंभ करते हैं। इस दोहे में हनुमान जी को बड़ी याद दिलाई गई। हनुमान जी महाराज को एक श्राप दिया गया था देवताओं के द्वारा कि तुम जब तुम्हें कोई बताएगा कि तुम कितने बलशाली हो, कितने वीर हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम वीर हैं। ऐसे तुम्हें अपने बल की याद नहीं रहेगी। तो इस दोहे में जब मां जानकी को खोजने के लिए सभी भागे, समुद्र किनारे पहुंचे, मां जानकी कहीं नहीं मिली। तब राम मंदिर का हनुमान पता लगा कि मां जानकी लंका में है, अब लंका जाए कौन। हनुमान जी महाराज बैठे बैठे राम नाम का काम कर रहे हैं। राम मंदिर का हनुमान जब हम जवान हुआ करते थे तो जितनी देर में राजा बलि के यहाँ भगवान बावन ने 3 पग जमीन नापी थी, उतनी देर में हमने पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा दिए थे। इतने हम वीर थे। लेकिन आज बूढ़े हो गए हैं तो इतना साहस नहीं है, सामर्थ नहीं है हमारे अंदर। ये काम तुम्हें करना है, तुम्हें जाना लंका। हनुमान जी महाराज आज इस पाए और लंका की तैयारी जाने की तैयारी करने लगी। तो क्या बोलती कह रहे हैं, जाओ जाओ हनुमान जी बल में बलवान जी मैया का पता तुम लगाओ। जाओ 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 हनुमान जी बल में बलवान जी मैया का पता तुम लगाओ। जाओ जाओ हनुमान जी बल में बलवान जी मैया का पता तुम लगाओ। जाओ 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 हनुमान जी बल में बलवान जी मैया का पता तुम लगाओ। जाना है जाना तुम्हें जाना है, जाना तुम्हें जाना है। बिना मैया का पता तो लगाना है, मैया का पता तो लगाना है। जाओ 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 हनुमान जी बल में बलवान जी मैया का पता तुम लगाओ। जाओ 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 हनुमान जी बल में बलवान जी मैया का पता तुम लगाओ। मंगल भवन मंगल हारी
बहुत दशरथ अजीर बिहारी अंगद कहाई गाँव में मारा ये संशय कछु फिरती मारा जामवंत गए तुम सब लायक वही अग्नि सबही कर नायक कहीं रीत पति सुनो हनुमाना राजपुताधि रहे बलवाना पवन करे बल पवन समान बुद्धि दे कभी ज्ञान निधाना पवन लगा दुख माही जो नहीं तारा सुनत है भयल पर्वता तारा कनक पर देव विराजा मानव पर गिरन कर राजा सिंहनाद कर बारी मारा ले लहरा जब चलन धिकारा कई सहाय राम नहीं मारी आन हुए हाथ फूट उपारी रामवंत में फूट उतोरे मुझे खावन दे जहु मोहे इतना कर होता तुम गाई महिला सिखाओ धियारी पवन गुरु में बरना दिवैया बहुत कला की संग कभी सेना हो मंगल भवन मंगल हारी सब दशरथ जी आओ आओ हनुमान जी बलवे बलवानी मैया का पता तुम लगाओ गाओ 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 हनुमान जी बलवे बलवानी मैया का पता तुम लगाओ नंग तनारी मिटिकर राम की नहीं कारी है सरोज पावन सुर सुर मुनि नारदादि बखानी है रोजुगत गावत गर्भ जमुगत भरत कर पावही रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गाई रघुवीर नाथ रघुवीर महिर नारी मर्तन मनोरथ सिद्ध करत सिधारे हीरो रतन नाम नाम गोविंद भारि दुनिया पुर राम अगर हाथ उठाओ पति दे और ताली मार के एक दो तीन जानकी बैठी है मेरे जानकी मेरे में सागर अवन कुल नित करो हम भक्तरा खुदाय पछो करो बाबा वर निकाना मेरे पर प्रेम मगन हनुमाना बारी नाय दिमन दीना भोला बचन जोरी कर पीता अब किसी के रत भयो में माता आशीष तब अमोल देखाता सुनहु बात में आदि पे होगा आगे देख सुंदर फल रूठा सुत करई विपिन रखवारी कर भय माता सुत करई विपिन रखवारी परम भद्र जनी चरधारी कर भय माता मोहि नाई जो तुम सुख मानहु मन माहे भवन मंगल हरि आज तो कुछ बात का हुआ कि हमारे जैसा बेटा होते हुए रावण मेरी माँ को धमका रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी भी बोले नहीं। यहाँ पे हनुमान जी ने शिक्षा दी क्या कुछ जगह ऐसी होती जहाँ चाह के भी नहीं बोलना चाहिए।
बात बिगड़ जाती है। अगर हनुमान जी वहां बोल जाते तो रावण को कहीं मुक्के में मार डालते, मां जानकी को लेकर चले जाते, रामायण खत्म। सच्चे दरबार की रावण चला गया, हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, मां जानकी से परिचय हुआ हनुमान जी का। हनुमान जी ने कहा भैया भूख लगी, कुछ खाने को मिल जाए। क्या खाओगे? बोले भैया ये बढ़िया फल लगे, बढ़िया बढ़िया खा ले, आपका आदेश मिल जाए। मां जानकी ने कहा यहाँ पर बड़े बड़े निशाचरों का पहरा है और तुम तो छोटे से हो, कैसे लड़ोगे उनसे? बोले भैया तिनकर भय माता मोही ना ही, हमें उनकी चिंता नहीं है, आपका आदेश मिल जाए। देखिए फल खाना तो हनुमान जी का एक बहाना था, फल खाना तो एक बहाना था। मेन काम था रावण की बगिया का नाश करना, क्योंकि रावण को अपनी बगिया का बड़ा घमंड था। इससे सुंदर जगह पूरे ब्रह्मांड में कहीं थी ही नहीं, इतनी सुंदर थी अशोक वाटिका, जहां पर मां जानकी को रावण ने रखा। रावण को घमंड है और हनुमान जी का पहला काम है घमंड का नाश करना। किसी को किसी बात का घमंड होने लगे तो समझ जाना कि हनुमान जी का गदा अब पीछे से पड़ने वाला है। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी को आदेश मिला, हनुमान जी बगिया में पहुंचे, पूरी बगिया उजाड़ डाली, राक्षसों को मारा। रावण का छोटा बेटा चकमान आया, उसको भी मार दिया। रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ आया और हनुमान जी को बांध के कहा ले गया, ब्रह्म भास बांध के रावण की सभा में ले गया। बोले हनुमान जी महाराज की। आइए बहन। तुम सामने हो मेरे, वो मेरा समय। बाबा तुम सामने आओ, हम मर जाए। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ जैसे आप सामने आओ हम मर जाए, का मतलब? कहने का भाव बाबा जब मेरे प्राण निकले तो सामने आपके दर्शन हो जाए, ये भाव भजन का है। सभी कहिए वो तुम सामने हो मेरे, मेरा समय निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा समय निकल जाए। बाबा तेरे चरणों की दूध मिल जाए। बाबा जो मिल जाए। एक लाइन और है, बड़ी प्यारी लाइन। कौन सी? ये मन बड़ा चंचल है, भजनों में नहीं लगता। गाओ। एक भजन हाथ उठाओ एकदम सीधे, जिनका मन नहीं लगता भजनों में। देखो ऐसे भाग इसे करे से राज तपस्या करा करती है। सच्चे दरबार की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूंगा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे उतना ही मचल जाए। जितना इसे बाबा तेरे रज धूल जो मिल। बाबा सारे काम करना, एक काम न करना। कौन सा? उन नजरों से गिराना ना, जहलाज सजा देना। नजरों से नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझ पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझ पाए। बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। बाबा तेरे चरणों की। हनुमान जी महाराज की जय हो। ईमानदारी से जन्म दिया दिल उसका दुखाना चाहिए। लोग कहते हैं कि लोग बड़ा हाका करते हैं फर्जी के बात में, फर्जी की बात क्या करते हैं। जितने लोग बैठे हैं साक्षी हैं इस बात के, इतने भाई लोग बैठे हमारे सब साक्षी हैं, सत्य में साक्षी दिए बैठे हैं। इनके सामने झूठ बोले कोड़ी हो जाए। सच्चे दरबार की। इसलिए वो जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना ना चाहिए। अब ये माँ होती क्या है, एक बार अपनी माँ को याद करना। आज भी याद है माँ वो जमाना तेरा, मुझको स्कूल तलक छोड़ के आना तेरा। गर्मियों में तू आंचल की हवा देती थी, फूलने फलने की हमको दुआ देती थी। सर्द रातों में हमें ढक के सुलाया तूने, खुद रही भूखी पर हमको खिलाया तूने। रात भर जाग के माँ हमको सुलाया तूने। तू रही नाराज, जिस बच्चे से उसकी माँ दुखी है, तू रहे नाराज तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। अरे माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। तो ताली मारते पर बात करते ये होती माँ। माँ का प्यार क्या होता है? कहते जो भाई लोग हैं उनसे हमेशा मैं कहता हूँ कि बुजुर्गों के बनाए साए माँ को छोड़ मत देना। बुजुर्गों के बनाए साए माँ को छोड़ मत देना। नई खुशबू के लिए पुराने गुलदस्ता को छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत ही हाथ से निकल जाए। बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना।
बहू और सास के झगड़े में अपनी माँ को छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ते कम भी मुस्कुराती है और गरीबी को हाथ से मिटाती है। उससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं दुनिया में जिसकी माँ नौकरी पे जाती है। 4 घर हट्टे कट्टे बेटे घर बैठे और माँ दूसरे का धोखा बर्तन कर रही है, लानत है जिंदगी पर। क्योंकि ये सबक जो हमको फकीरों की तरफ से मिलता है वो बादशाहों की सरकार में नहीं मिलता। हो सके इसको संभाल कर रखना। ये माँ का प्यार है, बाजार में नहीं मिलता। जो खरीद लाओगे, ये माँ का प्यार है, बाजार में नहीं मिलता। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, जन्नत पीछे पीछे आएगी। और पिता क्या है? पिता क्या है? पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। माँ तो बच्चे को अपने पेट में पालती है, लेकिन जिस दिन पता चलता है कि मेरी कोई संतान आ गई तो पिता के दिमाग में पलने लगता है बच्चा। माँ तो पेट पालती है, लेकिन पिता के दिमाग में पलता है बच्चा, और दिमाग पूरे जीवन पर दिमाग पलता रहता है। सच्चे दरबार की कहते हैं पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो घर में हर पल खुशी, हर पल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग है। अरे पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। इसलिए पिता की इज्जत करो, क्योंकि मैंने दुनिया में सबको अपना बना के देख लिया, क्योंकि मेरी फरमाइश का कभी इनकार नहीं करता। ये अलग बात है कि इजहार नहीं करता। दुनिया में हमने सबको अपना बना के देख लिया, बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। इसलिए अपने माता पिता की इज्जत करो, उनका प्रेम लो। जीवन में किसी भी चीज के लिए दुखी नहीं बचोगे, ये मेरी गारंटी है। प्रत्यक्ष प्रमाण। सच्चे दरबार की वो जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना नहीं। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो, सम्मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए।